नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है राजनीतिक मुद्दों से और कहीं ना कहीं भाषाई विवाद पर। जब हम बात करते हैं राज्य महाराष्ट्र की या फिर दक्षिण भारत की या फिर पूर्वी भारत की, जहां पर बांग्लादेश, बंगाल आपको देखने के लिए मिल रहा है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भाषाई आधार पर समय समय पर आपको विवाद देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पर एक बड़ा विवाद जो है वो आप लोगों के चुनाव को लेकर जो है वो आ चुका है। चुनाव होने वाले हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के महाराष्ट्र के अंदर 15 जनवरी को। तो इस पर ही कहीं ना कहीं हमें विवाद जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात करी जाए, महाराष्ट्र की लोकेशन मैप में आप लोगों को इधर देखने के लिए जो है वो मिलती है। महाराष्ट्र के अंदर मराठी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा है, और जो लोग यूपी बिहार से माइग्रेट करके आ रहे हैं, आप बताओ, आप यूपी के व्यक्ति हो और आप महाराष्ट्र आपको भेज दिया जाए किसी न किसी कार्य से, तो आप एकदम से तो वहां पर कोई भी भाषा सीख नहीं लेंगे, आप मराठी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल अपनी हिंदी लैंग्वेज को जो है वो बोलेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि आप जी बोले मराठी भाषा। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, इसलिए। और बीते 2025 में, यानी कि बीते वर्ष, हमें कई मुद्दे जो हैं वो मराठी और हिंदी लैंग्वेज को विवाद में देखने के लिए मिले हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी और मराठी लैंग्वेज को लेकर विवाद किस प्रकार है। जैसे मैंने बात करी आप सभी से कि आप लोगों का महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव जो है वो होने वाले हैं 15 जनवरी को। तो इसमें अलग अलग पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो अपने अलग अलग तरीके से ज्यादा वोट प्राप्त करने के लिए कोशिश जो है वो कर रही हैं। आपको पता है, प्रचार प्रसार जो है वह किया जा रहा है। इसी के मध्य एक हेट स्पीच आती है कि आई विल किक यू। राज ठाकरे ने ऐसा कहा है। राज ठाकरे जो है वो आप लोगों के MNS के चीफ हैं। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आए और उसके अंदर इन्होंने ये एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी कि आई विल किक यू। किसे? यूपी और बिहार के जो माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे राज्य में आकर हिंदी को क्या करना चाहते हैं, लाकर हमारी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज को दबाना चाहते हैं, हम उन लोगों को लात मारेंगे। इनका कहना ऐसा है, जो कि बहुत बड़ा विवाद का कारण जो है वह बन गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो आप लोगों के ये राज ठाकरे हैं, ये आप लोगों के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ हैं, ठीक है। इनके द्वारा ऐसा जो है वह कहा गया है, केवल और केवल माइग्रेट किए गए पीपल्स को लेकर। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के ही लोग सबसे ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। रोजगार की तलाश में भिन्न राज्यों से क्या है, महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेशन होता है, और महाराष्ट्र से भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि अगर मैं बात करूं शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, भारत से बाहर भी लोग माइग्रेट जो है वह कर रहे हैं। बट बात तो हमारे भारत की ही है ना, इंटरनल स्टेट्स की ही है। क्या बात है, ज्यादातर आप लोगों को जो लोग हैं वो महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेट करते दिखाई देते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मुख्य रूप से वह। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, आप लोगों का रिच है ये स्टेट। आपको पता है, पैसे को लेकर, अमाउंट को लेकर, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर हम देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें तो डेवलप्ड एक स्टेट जो है हमें देखने के लिए यह मिलता है। तो यहाँ पर लाजमी सी बात है कि जो लोग हैं माइग्रेट करके आ रहे हैं वो ज्यादा है। और हाँ, यूपी और बिहार से लोग ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र को यूपी और बिहार के लोगों की नीड नहीं है, बिल्कुल नीड है, जब तो वो लोग जाकर वहां पे काम कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि वहां पे काम ही नहीं है तो लोग वहां पर मूव ही नहीं करते। अब बात क्या है, जैसे कि आउटसाइडर्स है, आउटसाइडर्स के साथ लड़ा जा रहा है कि वो बोल रहे जब आई विल अटैक बॉम्बे तो वहां पर लड़ाई करी जा रही है, और ये बोला जा रहा है आई विल अटैक मुंबई तो वेलकम किया जा रहा है। अब बात है क्या, बात यह है कि जो बॉम्बे है वो शब्द आप लोगों का अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, और जो मुंबई है वो आप लोगों का एक देवी के नाम पर नाम रखा गया था। तो बस यही एक विवाद जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी के मध्य जब राज ठाकरे ने ये स्पीच दिया तो एक बीजेपी के लीडर ने भी यहाँ पर एक स्पीच दिया। वो स्पीच क्या था कि जो महाराष्ट्र है, जो आप लोगों का बॉम्बे इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र। बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है, किंतु इन्होंने ये भी बोला कि इट इज अ इंटरनेशनल सिटी, ये एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। बट इनकी बात को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करा गया। ऐसा कहा गया कि इन्होंने ये केवल बोला कि बॉम्बे इज नॉट अ सिटी ऑफ महाराष्ट्र।
अच्छा, इनका नाम क्या है और ये है कौन? ये दक्षिण भारत के बीजेपी के एक लीडर हैं जिनका नाम है अन्नामलई। अन्नामलई का भी कहना ऐसा है। अच्छा, तो इनकी बात को भी लेकर काफी ज्यादा विवाद जो है वो हो गया। जो आप लोगों के महाराष्ट्र के लीडर्स हैं या फिर और अगर हम बात करें यहाँ पर रहने वाले जो निवासी, उनका कहना क्या है कि बताओ दक्षिण भारत के लोग भी आकर अब हमें बता रहे हैं कि बॉम्बे जो है वो पार्ट ही नहीं है किसका मैम? महाराष्ट्र का। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जहां हम चुनाव बोर्ड की बात करते हैं वहां भी अपना अपना फोकस जो है, शिवसेना चाहे भाजपा की मैं बात कर लूं, ये अपना अपना फोकस जो है वो जमाए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा वोट्स को प्राप्त करने के लिए, अपनी अपनी बड़ाई और अपनी अपनी चीजों की महत्व को बताते हुए। तो इनमें क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो दी गई है एक बार देखे जाए तो राज ठाकरे की सख्त चेतावनी उन लोगों के लिए जो क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र आकर हिंदी बोल रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो हिंदी को लेकर आ रहे हैं और हमारी जो भाषा, हमारी जो पहचान है उसको दबा रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। वही अगर हम बात करें हिंदी पर, आप लोगों का साफ तरीके से वो ये नहीं बोलते हैं कि जो हिंदी भाषा है उससे हमें कोई परेशानी, उन्हें परेशानी नहीं है, बट फिर भी इनका वही वाली बात आ जाती है कहना कि भाषा जो है वो जबरदस्ती लागू करना स्वीकार्य जो है वो हम नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। हिंदी भाषा को हम इतनी इजीली स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारी अपनी ही भाषा है, ऐसा करके हिंदी के लिए उन्होंने कहा है। मराठी पहचान का मुद्दा है, ये हमेशा बोलते हैं कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी अस्मिता है वो काफी खतरे में। अस्मिता क्या है मैम जी? इनका कल्चर, इनकी पहचान, इनकी भाषा, इनके त्योहार, ये सारी चीजें। तो भाषा संस्कृति इनकी अपनी क्या है, महत्व है, तो उनको बचाना है, इसलिए हम इस लैंग्वेज को लेकर जो है वो बात रख रहे हैं। अब बात यहां पर रखी जाए तो प्रवासियों पर भी आरोप लगाया गया कि बिहार और यूपी से आने वाले लोग महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों का आवास छीनना चाहते हैं, अधिकार और आवास। अब बताओ कैसे कोई किसी का आवास और अधिकार जो है वो छीन लेगा? भारत तो एक ही है ना, भारत जो है वो आप लोग का, भारत कई भाग यूपी है, यूपी के साथ साथ आप लोगों का बिहार है, बिहार के साथ महाराष्ट्र, तो सभी आप लोगों के राज्य भारत को मिलकर बना रहे हैं। हमारे संविधान के अंदर भी ऐसा कहा गया। तो इसी के साथ अगर हम बात करें बीएमसी चुनाव से जुड़ा मुद्दा है क्या आखिर, तो राज ठाकरे ने आप लोगों का बीएमसी चुनाव को मराठी मानुष की आखिरी लड़ाई जो है वो बताते हुए पहचान से जोड़ दिया है। कह रहे भाई जो ये भाषा है ना हमारी, और जो हिंदी भाषा है और जो मराठी भाषा है, ये आखिरी ही लड़ाई है हमारी। तो इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से भाषा के आधार पर और पॉलिटिकल आधार पर चीजों को जोड़ दिया है कि अब जो ये लड़ाई है या तो मराठी होगी या तो महाराष्ट्र के लोग जो है वो अपनी भाषा बोलेंगे और वहां पर आने वाले लोग भी बोलेंगे, या फिर ये अंतिम हम कह सकते लड़ाई है। और संयुक्त रैली का मंच अगर हम बात करें, ये जो आप लोगों का चीजें साथ में हो रही है, तो इसमें आप लोगों का उद्धव ठाकरे के साथ भी आप लोगों की संयुक्त रैली के दौरान ये सारी चीजें जो आपको लोगों की करी गई है और इसमें बात रखी गई है। अच्छा, जहां हम बात रखते हैं गाइस आप सभी से, ये जो आप लोगों को पता है ट्रेन के अंदर महिलाएं जो आपको लड़ती दिखाई दे रही हैं, तो आए दिन आपको देखने के लिए मिलता, चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे कोई भी एक सार्वजनिक स्थल हो, वहां पे लोग आप लोगों को मराठी भाषा को लेकर कहीं ना कहीं विवाद करते हुए दिखाई दे जाते हैं। और कहीं अगर हम बात करें रोड की बात हो तो लोगों से माफी तक बुलवाई जा रही है। अब बात क्या है, महाराष्ट्र शॉक मराठी स्टूडेंट बीटन इन लोकल ट्रेन फॉर द स्पीकिंग हिंदी डाइज इन आप लोगों का ट्रॉमा। भाई देखो, महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा जो स्टूडेंट है, एक बच्चा है, एक पढ़ाई करने वाला बच्चा, उसको तक इतना दबाव दिया गया लोकल ट्रेन में कि वो ट्रॉमा से ही जो है वो मर गया। 19 साल का बच्चा, कुछ नहीं देखा जिसने अभी तक अपने जीवन में, केवल पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बाद असली जो संघर्ष अपने जीवन का जीना उससे पहले ही वो दम तोड़ चुका है, केवल और केवल भाषाई आधार को लेकर। वही अगर हम बात करें हिंदी बोलने वालों पर हमला क्यों किया जा रहा है, आप लोगों के निशिकांत दुबे ने आप लोगों का पटक के मारो टिप्पणी का बचाव किया है। मुंबई में भाषा आधारित हिंसा को लेकर ठाकरे परिवार पर भी निशाना जो है वो साधा गया और संसद तक भी चीजें जो है वो आप लोगों की पहुंच चुकी हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, आपका क्या कहना है भाषाई आधार पर? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप आराम से अच्छे से जो आप लोग सोचते हो, जो आप विचारधारा रखते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। जो अभी तक का चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। मिलती हूं मैं आप सभी से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।